ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप CSS को अच्छे से समझना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं CSS सिंटैक्स, CSS सेलेक्टर्स और कैसे CSS को यूज करते हैं, कौन सा CSS पहले यूज होगा आपके वेब पेज पे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं CSS सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स का मतलब है कि हम CSS कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए CSS लिखने के लिए हमारे पास एक होता है सेलेक्टर और दूसरा होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, H1 यहाँ लिखा हुआ है ना। H1 जो है बेसिकली एक सेलेक्टर है। सेलेक्टर का मतलब है आपका जैसे पेज है, पेज के किस पार्टिकुलर एरिया पे आप CSS अप्लाई करना चाहते हो। CSS अप्लाई करने का मतलब क्या है, कोई इसमें कलर चेंज करना हो, कोई इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, कहीं पैडिंग देनी हो, मार्जिन देना हो, बॉर्डर देना हो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये सारी चीजें जब आप करना चाहते हो तो आप स्टाइल का यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर दो स्टाइल दिए हुए हैं, कलर ब्लू और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी और वैल्यू का पेयर है, ओके, तो उनको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। तो कितने डिक्लेरेशन है यहाँ पर, यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन हो सकते हैं आपके CSS के सिंटेक्स के अंदर। तो याद रखिए CSS सिंटेक्स के अंदर पहला होता है सिलेक्टर, कि मतलब किस एलिमेंट को टारगेट करते हो आप, और दूसरा टारगेट करने के बाद क्या चेंज करना चाहते हो वो आपके डिक्लेरेशन ब्लॉक में आ जाता है। डिक्लेरेशन मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर P क्या है, P आपका सिलेक्टर है और इसके अंदर हमने दो डिक्लेरेशन दिया है। पहले में हमने किया है कि कलर जो प्रॉपर्टी है उसकी नई वैल्यू क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो पैराग्राफ जहां पर भी होगा आपके पेज में उसका कलर रेड हो जाएगा। उसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन क्या होगा, ये टेक्स्ट अलाइन जो है ये सेंटर में आ जाएगा। इस एग्जांपल को मैं करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए पेज आपका लोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में है और ये सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ये दो CSS के अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, इस कारण से ऐसा हुआ है। ओके, तो उसी एग्जांपल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। ये वाली वीडियो अगर आप देखना चाहो तो W3 स्कूल्स की वीडियो है सिंटेक्स के बारे में। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली वॉच। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टर। अब सेलेक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, मैंने बताया था अभी कि जैसे एलिमेंट सेलेक्टर था। तो देखिए सेलेक्टर का मतलब क्या था कि किस पार्टिकुलर पोर्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हो, एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो। तो सेलेक्टर देखिए 5 तरीके से हम दे सकते हैं। ओके, तो सिलेक्टर आपका या तो सिंपल सिलेक्टर हो सकता है जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। दूसरा होता है कम्बिनेटर सेलेक्टर, जिसमें आप सेलेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में पूरा का पूरा डेडिकेटेड मतलब लेक्चर मैं इस पे दूंगा। नेक्स्ट हमारा है स्यूडो क्लास सेलेक्टर। स्यूडो क्लास सेलेक्टर का मतलब क्या है कि आप किसी पार्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास एक डिव है, उसके ऊपर माउस ओवर करते हो, जैसे बटन के ऊपर माउस ओवर करोगे तो आप चाहते हो कलर चेंज हो जाए, तो माउस ओवर क्या है, एक स्टेट है बटन का, है ना। तो उसमें हम वो पढ़ेंगे स्यूडो क्लास सेलेक्टर। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एक पार्टिकुलर पार्ट को आप मतलब चेंज करना चाहते हो। जैसे आप मान लो एक पैराग्राफ है, उसके पहले लेटर को आप बड़ा करना चाहते हो, है ना, बुक की स्टाइल में, जैसे नॉवेल्स वगैरह में आप देखते हो। या फिर आप फर्स्ट लाइन को कलर करना चाहते हो या बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो एक पैराग्राफ में। तो पोर्शन ऑफ योर एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया, तो उसके लिए स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर आने वाली वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, इसलिए घबराओ मत। और नेक्स्ट हमारा है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। जैसे आपको पता है कि एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट ऑल्सो आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी एलिमेंट को। तो ये देखो 5 तरीके हैं जिसमें सेलेक्टर को टारगेट कर सकते हो। ओके, अब जो हमारा सिंपल सेलेक्टर है उनमें क्या क्या चीजें आती है वो हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है CSS का एलिमेंट सेलेक्टर। यहाँ ये बहुत ही सिंपल है, और जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो उसका नाम आप दे दोगे। जैसे अगर मैं P को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सारे के सारे जो P एलिमेंट है आपके पेज पर वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
दूसरा है सीएसएस का आईडी सेलेक्टर। आपको पता है कि एचटीएमएल में हम किसी पार्टिकुलर पोर्शन को आईडी देके यूनिक बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उस यूनिक एलिमेंट पर एक सीएसएस अप्लाई कर सको, तो आप क्या यूज करोगे सीएसएस के अंदर? हैश। तो ये देखिए हैश पैरा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक पैरा नाम का एक एलिमेंट है, पी आई डी पैरा। अब सिर्फ उसी आईडी पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो आप लिखोगे हैश। याद रखिएगा, आईडी के लिए ये क्या यूज करते हैं? हैश। ठीक है, उसके अंदर फिर आप सीएसएस लिख दो, आपका यहाँ पर आउटपुट में वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आईडी। आईडी के बाद हमारा होता है सीएसएस क्लास सेलेक्टर। ये भी हमने बताया था कि आपके एचटीएमएल में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका सेम टू सेम क्लास हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम क्लास के थ्रू स्टाइल देना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे डॉट। ऑल राइट, तो ये देखिए यहाँ पर डॉट है, डॉट सेंटर। तो डॉट सेंटर का मतलब है कि हो गया एक हमने क्लास बनाया सेंटर के नाम से। तो जहां जहां हमारे सेंटर नाम का क्लास होगा उन सभी जगह पर सेम टू सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए, H1 में भी हमने क्लास लिया है सेंटर, P में भी लिया है क्लास सेंटर, और ऊपर क्लास को डिफाइन कर दिया है सेंटर में टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए और कलर रेड हो जाए। तो ये जो आपका CSS है, स्टाइल है, अप्लाई हो जाएगा H1 और P दोनों टैग्स पर, क्योंकि दोनों की क्लास सेम है ना। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि देखिए मल्टीपल क्लासेस भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, पी के अंदर हमने क्लास एक तो किया सेंटर और दूसरा स्पेस दिया लार्ज। तो अब क्या होगा, दोनों क्लास अप्लाई होगी। पहले क्लास अप्लाई होगा आपका सेंटर वाला, और उसके बाद फिर आपका होगा लार्ज वाला। तो ये थर्ड वाला देखो, ये लार्ज भी हो गया और रेड भी हो गया और सेंटर भी हो गया। तो तीनों चीजें इसमें अप्लाई हो गई। ऑल राइट, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखिए कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो पूरे पेज पर जितने भी एलिमेंट्स हो सभी के कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो। जैसे आप पैडिंग जीरो करना चाहते हो, मार्जिन जीरो करना चाहते हो, या सभी के सभी एलिमेंट्स को आप सेंटर पे करना चाहते हो, और सभी एलिमेंट के कलर को आप ब्लू करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया है स्टार। स्टार का मतलब हो गया सभी पे अप्लाई हो जाए। तो सभी पे क्या अप्लाई हो? टेक्स्ट सेंटर और कलर ब्लू। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, H1 है, P है, H2 है, कोई क्लास है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर उन सभी के सभी सेलेक्टर्स पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो आप उन सभी को कॉमा का यूज करके एक ही साथ लिख सकते हो। यहाँ देखिए, H1 में भी हमने सेम लिखा है स्टाइल, H2 में भी सेम स्टाइल है, पी टैग में भी सेम स्टाइल है। तो इन तीनों को अलग अलग बार बार क्यों रिपीट करें? इसके लिए आप क्या करोगे, आप सीधा H1 कॉमा H2 कॉमा P लिख दोगे। मतलब इन तीनों सिलेक्टर्स पर क्या अप्लाई हो, ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए। ऑल राइट, तो आप चाहे H1 लिखो, H2 लिखो या P लिखो, सभी सेंटर में होंगे और सभी का कलर रेड हो जाएगा। ऑल राइट, एक्सरसाइज कर लेना, और ये इसका ये भी आप देख लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इनकी वीडियो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू ऐड CSS। देखिए CSS को ऐड करने के तीन तरीके होते हैं, है ना। पहला होता है एक्सटर्नल, जो मोस्टली यूज किया जाता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि CSS की जो फाइल है वो सेपरेट हो जाएगी। आपका HTML तो होता है, अब HTML के अंदर आप CSS नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, CSS को दूसरी फाइल में लिख दोगे। अब दोनों को जोड़ोगे कैसे? जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे लिंक। लिंक टैग यूज करके HTML से हम उस CSS को लिंक कर देंगे अपने HTML के साथ। तो ये हो गया एक्सटर्नल CSS। दूसरा आता है हमारा इंटरनल CSS। हेड एलिमेंट आपको बताया था HTML में, नहीं पता? अगर नहीं पता तो मेरे HTML सीरीज को आप देख सकते हो, और वहां पर इसका वीडियो बना हुआ है। चलिए वापस आते हैं। तो अब हेड टैग के अंदर हम डायरेक्टली स्टाइल लिख सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल। इंटरनल मतलब उस पेज के अंदर लिखा गया CSS। तो ये हो गया इंटरनल CSS। और थर्ड होता है हमारा इनलाइन, डायरेक्टली एलिमेंट के ऊपर ही स्टाइल इक्वल टू स्टाइल लिख दो। तो ये तीन तरीके होते हैं दोस्तों जिसमें आप CSS लिख सकते हो। ठीक है,
लेकिन इसमें से पहले कौन सा है, मान लो कि अगर आपने एक पी एलिमेंट है, उस पे उस पी एलिमेंट को आपने एक्सटर्नल में भी कलर रेड कर दिया, इंटरनल में ग्रीन कर दिया, और इन लाइन में ब्लू कर दिया, तो अब बताओ कि कौन सा कलर अप्लाई होगा पी एलिमेंट पर, पी टैग पर। अगर आपने गेस सही किया होगा तो इसका आंसर होगा ब्लू, क्योंकि इनलाइन इनलाइन जो स्टाइल होता है वो सबसे नंबर वन होता है जो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, एक्सटर्नल सीएसएस मैंने आपको बताया था, लिंक रेल के थ्रू हम जोड़ सकते हैं सीएसएस को। दूसरा आपका क्या बताया था, इनलाइन। इनलाइन डायरेक्टली आप अपने स्टाइल के अंदर यूज कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको, देखो कि जैसे आप 20 पिक्सल कभी भी लिखते हो ना, 20 स्पेस नहीं करना, आपने 20 px साथ में ही लिखना है। ऑल राइट। इंटरनल जैसे देखो यहाँ पर स्टाइल, हेड के अंदर स्टाइल लिखा, और उसके अंदर हमने यहाँ पर स्टाइल दे दिए, बॉडी और H1 को हमने स्टाइल कर दिया। और नीचे इनलाइन के अंदर हमने क्या किया, H1 के अंदर डायरेक्टली हमने कलर इसका ब्लू कर दिया। ठीक है, तो ये तीन तरीके तो मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल में आपको दिख गए हैं। और कास्केडिंग ऑर्डर मैं इसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका अप्लाई होगा इनलाइन स्टाइल। उस अगर इनलाइन स्टाइल नहीं है तो फिर आपका इंटरनल या एक्सटर्नल अप्लाई होगा। अभी मैंने आपको कहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, तो क्या होता है, इंटरनल कॉल होता है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। सपोज इस एग्जांपल को आप देखो, यहाँ पर मैंने इंटरनल को, यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऑल राइट। लेकिन एक्सटर्नल को इसके नीचे कॉल कर लिया, तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो देखो इंटरनल अप्लाई हो गया, कलर हो गया ऑरेंज, लेकिन उसके बाद दोस्तों हमने एक्सटर्नल को कॉल कर लिया, जबकि इसको पहले कॉल करना चाहिए था। तो बेस्ड ऑन कहाँ कॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। तो अब क्योंकि हमने एक्सटर्नल को बाद में कॉल किया है, तो अब माई स्टाइल में मान लो दूसरा कलर होगा तो वो दूसरा अप्लाई हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ मैं, ट्राई इट योर सेल्फ में। ये ऑरेंज होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, देखो ब्लू हो गया। ठीक है, क्योंकि वो माई स्टाइल डॉट सी एस एस में ब्लू किया हुआ है। और यही अगर आप इसको कट करके, मैं देखो ऊपर कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। कास्केडिंग ऑर्डर मैंने बता दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा किस तरीके से हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल वेज। उसके पहले हमने देखा सीएसएस के जो कितने तरह के सेलेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा सिंपल होता है, कॉम्बिनेटर होता है, स्यूडो क्लास, स्यूडो एलिमेंट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, इतने तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सीएसएस का जो सिंटैक्स है उसके अंदर आपका होता है सबसे पहले सेलेक्टर और डिक्लेरेशन, मल्टीपल डिक्लेरेशन का एक ब्लॉक, जिसमें मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जिस प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है वो लिखोगे, उसके बाद उसकी वैल्यू आप पास कर दोगे, तो उस हिसाब से आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। वीडियो क्लियर हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।